साइलेंट हॉलो एक छोटा सा भुला हुआ कस्बा था, पहाड़ों में छुपा हुआ। यह जगह ऐसी थी जैसे वक्त यहां रुक गया हो। इसे बाहरी दुनिया से जोड़ता था बस एक आधी रात को आने वाली ट्रेन। ट्रेन बहुत पुरानी थी, इसका इंजन थके हुए जानवर की तरह हांफता था। यहां के लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, इसे भूतों वाली ट्रेन कहते थे। कहते थे कि यह ट्रेन समय में खोई हुई आत्माओं को लेकर चलती है। एक आदमी, आर्थर नाम का एक यात्री, इन कहानियों को मनगढ़ंत समझता था। उसे अजीब और गरीब अलौकिक चीजों की तलाश थी। जब उसने साइलेंट हॉलो की ट्रेन के बारे में सुना तो जान गया कि उसे इस पर सफर करना ही होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, इसके आसपास की हवा ठंडी थी। आर्थर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह ट्रेन में चढ़ गया। उसका उत्साह बढ़ता ही गया। ट्रेन आगे बढ़ी। उसकी सीटी रात में एक उदास रोने जैसी लग रही थी। आर्थर अकेला मुसाफिर था। डिब्बे में हल्की सी रोशनी थी, हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। उसने अपने मन में पैदा हो रही बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह बस एक पुरानी ट्रेन है, लेकिन सन्नाटा परेशान करने वाला था, जो सिर्फ पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज से ही टूटता था। तभी उसने सुना, उसके पीछे वाली सीट से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और तेज और ठंडी होती गई। डिब्बे का तापमान गिर गया। आर्थर ने एक ऐसी मौजूदगी को महसूस किया जो अदृश्य थी, उसे देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कि बस अकेला था, फिर भी वह खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और अंधेरे में भागती चली गई। आर्थर ने खिड़की के बाहर कुछ आकृतियां देखी, परछाई जैसे कुछ रूप जो दिखाई देते ही गायब हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। उनके चेहरे खामोश चीखों से विकृत हो रहे थे। उसने दूर देखा, उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई। उसने ड्राइवर के केबिन की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। वह सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था जैसे ही उसने उसे धक्का देकर खोला। केबिन खाली था, कंट्रोल मानव रहित थे, फिर भी ट्रेन तेज गति से दौड़ रही थी। उसके अंदर दहशत फैल गई। वह एक अनियंत्रित ट्रेन में फंस गया था, जिसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसके चारों ओर घूमने लगी, उसके डर से उसे ताना मार रही थीं। भाग जा, एक अनपेक्षित मंजिल। ट्रेन अचानक रुक गई, जिससे आर्थर का संतुलन बिगड़ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। वे एक स्टेशन पर थे, लेकिन यह साइलेंट हॉलो नहीं था। यह स्टेशन सुनसान था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में एक दमनकारी शांति छाई हुई थी। आर्थर ट्रेन से उतरा। उसके पैर उसके नीचे कांप रहे थे। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म को छुए, ट्रेन गायब हो गई। वह अकेला था, एक अजीब सन्नाटे से घिरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि वह कहां है या वह वहां कैसे पहुंचा। इस अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने असामान्य की तलाश की थी, लेकिन वह उस आतंक के लिए तैयार नहीं था जो उसे मिला था। उसे इस भयानक एहसास के साथ छोड़ दिया गया था कि कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। भाग 5, अज्ञात का आकर्षण। भूतों वाली ट्रेन पर आर्थर की यात्रा अज्ञात के आकर्षण और खतरे की एक कठोर याद दिलाती है। हम रहस्यमय चीजों की ओर, उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते, लेकिन कभी-कभी अज्ञात की खोज हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। आर्थर के अनुभव ने उसे सिखाया कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है।
कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना बेहतर होता है। भूतों वाली ट्रेन की कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी के रूप में कार्य करती है। यह एक अनुस्मारक है कि दुनिया अजूबों से भरी है, लेकिन खतरों से भी। यह हमें आकर्षित करने और हमें डराने के लिए अज्ञात की शक्ति का प्रमाण है, और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है। हम अज्ञात की खोज में कितनी दूर जाने को तैयार हैं, और हम इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं?